नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे महादेव की एक अद्भुत कथा। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। उनका निवास स्थान है पवित्र कैलाश पर्वत। भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बहुत समय पहले लंका में एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसका नाम था रावण। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसे दर्शन दें और उसे अपार शक्ति का वरदान दें। इसके लिए उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह घने जंगल में बैठ गया और दिन रात महादेव का नाम जपने लगा। समय बीतता गया, महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। रावण की भक्ति और भी बढ़ती गई। कहा जाता है कि उसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया। उसने अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, फिर दूसरा सिर, फिर तीसरा। इस तरह रावण एक एक करके अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर चुका था। अब वह अपना 10वां सिर काटने वाला था। तभी अचानक पूरे आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अजय बन जाऊं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और साथ ही उसे एक दिव्य तलवार भी प्रदान की। लेकिन महादेव ने उसे चेतावनी भी दी, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के मार्ग पर करना। समय के साथ रावण और भी शक्तिशाली होता गया। उसने कई राज्यों को जीत लिया। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार पैदा हो गया। एक दिन रावण ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो क्यों न मैं भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत ही उठा लूं। रावण कैलाश पर्वत के नीचे गया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर पर्वत को उठाने लगा। पर्वत हिलने लगा। देवता घबरा गए। तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया और उसी क्षण रावण पर्वत के नीचे दब गया। रावण दर्द से चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब उसने भगवान शिव की स्तुति शुरू की। कहा जाता है कि उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी भक्ति और स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। महादेव ने उसे समझाया, रावण, शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण ने सिर झुकाकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। दोस्तों, भगवान शिव की इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, सच्ची भक्ति भगवान को जरूर प्रसन्न करती है। दूसरी, शक्ति मिलने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। और तीसरी, भगवान शिव दयालु हैं। वे सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर